प्रॉब्लम नंबर 9, ये नवंबर 2017 में यूनिवर्सिटी में आके गया हुआ सम हम लोग सीधा ले रहे हैं ऐसे कैसे। एन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गिव्स फॉलोइंग डिटेल्स, एस्टिमेट लेवल ऑफ एक्टिविटी 26,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2020-2021, यानी नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन दिया है 26,000 यूनिट्स पर ईयर, और इंफॉर्मेशन देखो किसमें दिया है, वीक्स में। तो अभी हमें पहले क्या निकाल के लेना पड़ेगा, करेक्ट वीकली प्रोडक्शन निकाल के लेना पड़ेगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन वीक में है। तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, वीकली प्रोडक्शन इक्वल टू वीकली प्रोडक्शन इक्वल टू 26,000 यूनिट्स ईयरली थे, पर वीक 52 हम लोग एज्यूम करके चलेंगे, तो कितना आएगा, यूज कैलकुलेटर, 26,000 divided by 52, it will become 500 units. आंसर कितना आएगा, 500 units, करेक्ट। नाउ हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे, तो ऊपर हेडिंग आएगा वीकली कॉस्ट शीट फॉर कितने यूनिट्स के लिए है, 500 यूनिट्स। ओके, सो हाउ मेनी कॉलम्स वी रिक्वायर्ड नाउ, पर्टिकुलर्स के लिए एक, कॉस्ट पर यूनिट के लिए एक, और टोटल के लिए एक। ओके, सो अमाउंट के लिए हमें एक छोटे कॉलम की जरूरत है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग कॉलम ड्रॉ कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स भी बहुत बड़ा नहीं चाहिए हमें, so this will become your particulars, cost per unit rupees and amount rupees. Okay, now ऊपर से देखिए हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। पहले रॉ मटेरियल कितना है, दिया हुआ है आपको, कितना है रॉ मटेरियल 20, वेजेस 8, so raw materials प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड्स करते हैं हम लोग, राइट। तो ये सब मैंने यहाँ पे लिया, और इसको रॉ मटेरियल्स कितना दिया है 20, वेजेस 8 पर यूनिट एंड ओवरहेड 16 पर यूनिट, सो दिस विल बिकम योर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो हमें मिलता है सेलिंग प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस कितना है अपना दिया हुआ है 50, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 50, सेलिंग प्राइस है 50। नाउ कैलकुलेट द डिफरेंस। सबसे पहले हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं, 20 प्लस 8 प्लस 16, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट 44। So what will be your profit? Correct. The difference between sales and total cost will be 6. So your profit per unit will be 6. Now for 500 units we have to calculate 500 into 20. So it will become 10,000. 500 into 8. 500 into 8, 4,000. Then 500 into 16, 8,000. So total will be 22,000. क्रॉस टैली करके देखो, 500 into 44, 22,000. Then 500 into 6, कैलकुलेट करो कितना आता है, 3,000 आएगा ना, करके देखो चाहिए तो। 500 into 6, 3,000. And
selling price will be 500 into 50, that is equal to 25,000. नाउ एज यूजुअल जैसे हम लोग करते हैं वैसे करते जाएंगे. क्या आएगा? स्टेटमेंट showing working capital required for year 2020-21. ओके. नाउ WIP दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो हमें अमाउंट के 3 कॉलम चाहिए. अगर WIP नहीं दिया है तो अमाउंट के 2 कॉलम भी इनफ होते हैं. सो हम लोग इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट टेबल. आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ, आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है. पर्टिकुलर्स का 1 और अमाउंट के 3 कॉलम. अभी मेरे साथ आराम से कर सकते हो. 9th वाला सम है ये. पर्टिकुलर्स का सम आपको कॉलम आपको बड़ा चाहिए, करेक्ट, और अमाउंट के कॉलम आपको छोटे चाहिए. सो ये फर्स्ट कॉलम हो गया आपका पर्टिकुलर्स. सेकेंड कॉलम अमाउंट रुपीज, ये भी आपका हो गया अमाउंट रुपीज, ये भी आपका हो गया अमाउंट रुपीज. ओके, मेरे साथ कर रहे हो, आपने ड्रॉ किया है. ओके, नाउ हमेशा की तरह रोमन 1 क्या आएगा? करेक्ट, करंट एसेट्स. रोमन 1 इज करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में ए यू हैव टू राइट stock. Correct. There are 3 types of stock. Stock of, पहला स्टॉक आएगा, करेक्ट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स के बारे में क्या बोला है? रॉ मटेरियल्स रिमेन इन स्टॉक ऑन एन एवरेज 4 वीक्स ऑफ कंजम्पशन. 1 वीक का कंजम्पशन 10,000 है, राइट. सो 4 वीक का कितना आएगा? करेक्ट, 40,000. 4 वीक का आएगा आपका 40,000. सो 10,000 पर वीक, ऐसे 4 वीक के लिए तो हो जाएगा आपका 40,000. सो यहाँ पे करके बताओ. 10,000 इंटू 4 वीक्स, तो ये जाएगा आपका सेकेंड कॉलम में 40,000. ओके, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद वी हैव टू कंसिडर स्टॉक ऑफ WIP. तो रोमन 2 विल बी स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. अभी देखो प्रोसेसिंग टाइम कितना है? प्रोसेसिंग टाइम दिया है 2 वीक्स. करेक्ट, प्रोसेसिंग टाइम दिया है 2 वीक्स. तो सबसे पहले हम लोग लेंगे रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स का कैलकुलेशन लेते हैं. 1 वीक का रॉ मटेरियल कितना है? करेक्ट, 1 वीक का रॉ मटेरियल है 1 वीक का रॉ मटेरियल कितना दिया है? 10,000 है ना, तो उसके हिसाब से जाएंगे. 10,000 इंटू 2 वीक्स इंटू, ये कितना लेना है हमें? 100%. रॉ मटेरियल हमेशा हम लोग 100% लेते हैं. तो ये आपका आएगा आंसर 20,000. ओके, अभी रॉ मटेरियल के बाद हम लोग लेने वाले हैं वेजेस. वेजेस, 1 वीक का वेजेस कितना है? 4,000. सो 4,000 इंटू 2 वीक्स. अभी ये कितना लेना है हमें? 50%. कुछ नहीं बोला है तो प्रोसेसिंग पीरियड में 50% लेंगे, तो आंसर विल बी 4,000. आंसर कितना आएगा इसका फिर? 4,000. तो सेकेंड कॉलम में लिया हमने 4,000. वेजेस के बाद है ओवरहेड्स. 1 वीक का ओवरहेड्स 8,000 इंटू 2 वीक्स इंटू 50%. तो ये कितना आएगा? करेक्ट, सेम अमाउंट आएगा. कितना? 8,000.
ओके अभी इन तीनों का टोटल करके आपको आउटर कॉलम में लिखना है, दिस विल बी योर टोटल WIP, करेक्ट। अभी 20 + 4 + 8 कितना आएगा, 20 + 4 + 8 32,000। ओके अभी थर्ड वाला स्टॉक अपना, थर्ड वाले स्टॉक में आपका आएगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। थर्ड वाले स्टॉक में आएगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओके अभी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बारे में क्या बोला है, ऑन एन एवरेज कितना है गोडाउन में, फिनिश गुड्स के बारे में बोला होगा, कितना दिया है देखो, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2 वीक्स। प्रॉब्लम में देखो, प्रॉब्लम आपने लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2 वीक्स, एक वीक का टोटल कॉस्ट है 22,000। सो 2 वीक्स का कितना आएगा, 22,000 इंटू 22,000 into 2 weeks. So your answer will be 44,000. Okay. Now make the total of these 3 stock and write in the third column. ये आपका हो जाएगा total of stock. Okay. अभी थर्ड कॉलम में मैं लिख रही हूँ, पहले टोटल करो इसका, 40,000 plus 32,000 plus 44,000, ये आएगा आपका 1,16,000। मेरे साथ टोटल करके देखो आप, 1,16,000 करेक्ट। नाउ ये आपको मिला स्टॉक का वैल्यू, वेरी गुड, ये आपको मिला स्टॉक का वैल्यू, राइट। अभी स्टॉक के बाद बी हम लोग लेते हैं डेटर्स। डेटर्स हम लोग सेलिंग प्राइस पे लेते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एट सेलिंग प्राइस। ओके अभी डेटर्स के बारे में क्या बोला है देखो, 25% परचेसेस एंड 20% सेल्स आर अगेंस्ट कैश। कैश मतलब 20% कैश यानी 80% ही डेटर्स रहेंगे, और कस्टमर को कितना अलाउड है क्रेडिट, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 3 वीक्स। तो अभी कैसे आएगा देखो, ये 3 वीक्स है ना, सो डेटर्स हम लोग 25,000 into 3 weeks into 50% into 50%। ओके देखो रिपीट करती हूँ मैं, ये हमारा आ गया स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,16,000। अभी डेटर्स हम लोग ले रहे हैं 25,000 पर वीक इंटू 3 वीक्स, और कितना परसेंट है ये, 80%। सो कैलकुलेट करो, 25,000 into 3 weeks into 80, माइक ऑन होगा, माइक ऑन होगा, 60,000। कितना जाएगा आपका ये, 60,000। ओके यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 60,000। ये हो गया आपका डेटर्स। डेटर्स के बाद तीसरा क्या आता है, कैश एंड बैंक बैलेंस, करेक्ट। तो सी विल बी योर, C will be your cash and bank balance. Any other advance given? No, nothing. So यहाँ पे आपको only लेना है cash and bank balance. Okay? Cash and bank balance के बारे में क्या बोला है, 24,000 amount is given. How much? 24,000. एनी अदर करंट एसेट्स? नो, इसके अलावा और कोई भी करंट एसेट्स हमें नहीं दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली इसका टोटल भी ले सकते हैं, करेक्ट। सो अभी हम लोग पहले इसका टोटल कर लेते हैं, फिर करंट लायबिलिटी में जा सकते हैं, या आप पहले करंट लायबिलिटीज लिख के लोगे तो भी चलेगा। पहले इसे क्या बोलोगे आप, टोटल करंट एसेट्स। ओके नाउ मेक द टोटल ऑफ दिस 1,16,000 plus
60,000 plus 24,000. So it will become 2 lakhs. टोटल कितना है आपका 2 lakhs. ये हो गया आपके टोटल करंट एसेट्स. ओके, अभी करंट लायबिलिटीज रोमन 2 में जाएगा आपका करंट लायबिलिटीज. रोमन 2 करंट लायबिलिटीज. ओके, करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले ए में हम लोग क्या लेते हैं, ए में हम लोग लेते हैं क्रेडिटर्स. तो ये आएगा आपका क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोला है देखो, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 वीक्स और कितने परसेंट 25% परचेसेस कैश है, तो क्रेडिटर्स आपको ओनली 75% लेना है. तो 1 वीक का क्रेडिटर रॉ मटेरियल कितना था 10,000 इनटू कितने वीक्स के लिए बोला है, अलाउड 2 वीक्स के लिए, और जिसमें से 25% कैश है तो 75% ही क्रेडिट रहेगा. सो कैलकुलेट 10,000 into 2 weeks into 75%. So your answer will be 15,000. तो सेकेंड कॉलम में मैं लिख रही है 15,000. करेक्ट. नाउ क्रेडिटर्स के बाद आपको आएगा बी. बी अभी आपको दिया है लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स 1 वीक. तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 1 वीक का वेजेस कितना है देखो, 1 वीक का वेजेस है 4,000. सो 4,000 इंटू 1 वीक, 4,000 इंटू 1 वीक तो कितना आएगा, करेक्ट 1 वीक मतलब 4,000 ही आएगा. सेम वे आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स कितना आएगा, 1 वीक का ओवरहेड्स कितना है देखो, 1 वीक का ओवरहेड्स दिया है 8,000. अपने कॉस्ट शीट में देखो 8,000 इंटू 1 वीक, तो कितना आएगा वो 8,000. नाउ वी हैव टू मेक द टोटल ऑफ दीज 3. दैट विल बी योर टोटल करंट लायबिलिटीज. ओके, इसे बोलोगे टोटल करंट लायबिलिटीज. अभी इसका टोटल करो 8 + 4 + 15 कितना आएगा 27,000. और ये हम लोग माइनस कर रहे हैं तो आप ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हो, ऐसे ही लिखा तो भी चलेगा. ओके, तो रोमन 3 क्या लिखेंगे हम लोग, वर्किंग कैपिटल. कुछ सेफ्टी मार्जिन बोला है ना, हाँ बोला है, तो यहाँ पे ओनली हम लोग लिखेंगे रोमन 1 माइनस रोमन 2. सेफ्टी मार्जिन दिया है ना, इसलिए हम लोग डायरेक्टली कुछ स्टेटमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे वर्किंग कैपिटल करके. ओके, तो अभी 2 लाख में से 27,000 माइनस हुआ तो आपको कितना मिला 1,73,000. करेक्ट. अभी सेफ्टी मार्जिन कितना बोला है 10%, तो उसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर contingencies, or you may call this as safety margin. Add provision for contingencies. ओके, कितना परसेंट बोला है 10%. किसका 10% ऐसे नहीं बोला है, तो जो आपका आंसर आया उसका 10% निकालने का सीधा. सो 1,73,000 का 10% 17,300. सो ये आएगा आपका वर्किंग कैपिटल. इसे क्या बोलोगे वर्किंग कैपिटल. 3 में से प्रोविजन माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी प्लस किया तो आपको क्या मिलेगा वर्किंग कैपिटल. प्लस करना है यहाँ पे ऐड,
1,90,300 will be your working capital.